वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2026 और 2 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता। आंध्रा हाई कोर्ट को 72 साल बाद महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा और सोंदला गांव ने स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आज अपने 1 व 2 मार्च की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि कल संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी और इसी के अवसर पर हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। और इसी के अवसर पर प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सभी पे 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। कल भी ऑफर चल रहा था और लगभग ये आपके लिए 5 मार्च तक ऑफर रहेगा। तो 1 मार्च से स्टार्ट हो गया और 5 मार्च तक विशेष छूट रहेगी। जितनी भी अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज है, एसआई की है, सीएटी की है, एलडीसी की है, इन सभी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज पे 50% ऑफ चल रहा है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो डाउनलोड करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन और होली के इस पावन अवसर पर इस ऑफर का फायदा उठाएं। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 2 मार्च 2026। तो सबसे पहले हमने शनिवार को जो करंट पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी? तो जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अंदर किस स्थान पे माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एटीएमपी संयंत्र का उद्घाटन किया? साणंद में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण में ओवरऑल टॉप करने वाला कौन है? भारतीय सेना। किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया? पाकिस्तान ने। किस राज्य सरकार ने सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की? हरियाणा की सरकार। सेना प्रमुखों का 10वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर 27 से 28 फरवरी को। और डीआरडीओ के द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पुडुचेरी में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो वो है सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। अब आपको वीकली टेस्ट भी मिलेगा कल वाला, और अभी आपको पता है फरवरी महीना कंप्लीट हो चुका है, तो आज आपको इसके अंदर मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो वीकली टेस्ट भी आज मिल जाएगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और मंथली क्लास पूरे फरवरी महीने की आज शाम तक आपको मिल जाएगी। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें और इस ऑफर का फायदा आप इसके अंदर उठा सकते हो होली के इस पावन अवसर पर। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये गजब का प्रश्न है कि जब से जम्मू कश्मीर ने जो रणजी ट्रॉफी के अंदर खेलना स्टार्ट किया है तब से आज पहली बार इन्होंने 67 साल के अंदर पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। यानी कि रणजी ट्रॉफी का खिताब 67 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीता है। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर। याद रखना, किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर ये खिताब जीता है। देखो, जम्मू कश्मीर ने घरेलू क्रिकेट में नया इतिहास रचा। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार इन्होंने खिताब जीता। फाइनल में मजबूत मानी जा रही कर्नाटक टीम को इन्होंने हराया था। तो मजबूत सबसे मानी जा रही थी कर्नाटक की टीम, लेकिन इन्होंने फाइनल के अंदर हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर ने 1959 से 60-70 में रणजी ट्रॉफी में पहली बार हिस्सा लिया था और लगभग 67 वर्षों बाद इस टीम ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। तो जब से इन्होंने इसके अंदर पहली बार हिस्सा लिया तब से लेकर आज तक इन्होंने पहली बार इसका खिताब जीता है। और फाइनल मुकाबला हुआ था हुबली के केएससी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल खेला गया था। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने।
5 फरवरी 2026 को किस गांव ने स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित किया है? ये देखो आपके सामने चर्चा में एक गांव आ चुका है और इसने क्या है, अपने गांव है उसने स्वयं को अपना जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया है। तो वो कौन सा गांव है? सोंदला गांव। और है कहाँ पे ये है मुंबई के आसपास। कहाँ पे? मुंबई के पास है ये सोंदला गांव, जिसने स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया है। अब ये चर्चित स्थलों के अंदर आपसे ये प्रश्न बनेगा। तो देखो डिटेल, स्थान है सोंदला, मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में। ऐतिहासिक निर्णय, इसने इस गांव को स्वयं ने जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया है। निर्णय का माध्यम, ग्राम सभा में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया और इसका नेतृत्व सरपंच है शरद आरगडे। कौन है? शरद आरगडे, जिन्होंने सभी की सहमति से यह प्रस्ताव पारित कर दिया भी इसके अंदर स्वयं को ये गांव जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। मुख्य बिंदु, गांव में किसी की जाति पूछना एक तो स्वीकार्य नहीं होगा, जाति का प्रचार या उल्लेख सामाजिक व्यवहार में वर्जित रहेगा, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य होगा और जाति की जानकारी केवल सरकारी या कानूनी कागजों तक सीमित रहेगी। यानी कि इसका मतलब ये है भी गांव के अंदर, इस गांव में ये टारगेट रख दिया भी कोई भी है ना व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की जाति नहीं पूछेगा। तो ये क्या है, केवल सरकारी या कानूनी कागजों तक ही सीमित रहेगा। तो इसलिए क्या है, ये जाति मुक्त गांव घोषित हो गया सोंदला मुंबई के अंदर। और ये जो जहाँ की जो ग्राम सभा है ना उस गांव की, उन सभी ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया है। ये गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से इसको याद रख लेना। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कौन सी प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। तो वो किए हैं अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के सफल परीक्षण किए। इसमें शॉर्टकट में इसका नाम है VSHORADS। ठीक है, तो इस कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए डीआरडीओ ने। तो किसने? डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किए गए उड़ीसा के तट से चांदीपुर परीक्षण रेंज से अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। 3 सफल उड़ान परीक्षण इसके किए गए। उद्देश्य, विभिन्न गति, दूरी और ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति वाले खतरों को बेअसर करने की क्षमता को पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और इस प्रणाली की युद्ध क्षमता और उत्तरदायित्व क्षमता का परीक्षण किया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। और वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष है वो कौन है? समीर वी कामत। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को स्थापना के 72 साल बाद पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रही है? तो आंध्र प्रदेश है हाई कोर्ट है, उसकी जब स्थापना हुई थी उसके बाद 72 साल बाद पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही है, जिनका नाम है जस्टिस लिसा गिल। क्या नाम है? जस्टिस लिसा गिल है। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना के बाद 72 साल बाद पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो आंध्र हाई कोर्ट को स्थापना के 72 साल बाद पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज है जस्टिस लिसा गिल को चीफ ऑफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। और जस्टिस गिल के पास 35 साल का न्यायिक अनुभव है। इनके पास 35 साल का इनके पास अनुभव है। तो ये पंजाब और हाई कोर्ट की जज जस्टिस है लिसा गिल। अब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनेगी। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना ने INS अंजदीप को कब कमीशन किया है? ये देखो कितना गजब का प्रश्न है, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। इससे पहले हालांकि मैंने ये प्रश्न करवा दिया आपको, लेकिन अब इसको क्या है, भारतीय नौसेना ने शामिल कर लिया इसको। तो INS अंजदीप को कब कमीशन किया? 27 फरवरी 2026 को। कब है? 27 फरवरी 2026। तो INS अंजदीप कमीशन तिथि 27 फरवरी 2026। कहाँ पे? चेन्नई पोर्ट पे। कहाँ पे इसको शामिल किया? चेन्नई पोर्ट पे। किसने शामिल किया? दिनेश त्रिकांत त्रिपाठी ने, जो नौसेना प्रमुख है। दिनेश कुमार जो त्रिपाठी है वो अपने वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। सेवा शाखा है इंडियन नेवी। परियोजना एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना से संबंधित है और इस परियोजना का ये तीसरा जहाज माना गया। यानी कि जो एंटी सबमरीन वारफेयर जो सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना है उसी का ये तीसरा जहाज है। विशेषता अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है और इसका उपनाम है डॉल्फिन हंटर। क्या नाम है इसका? यानी कि INS जो अंजदीप है उसका उपनाम है डॉल्फिन हंटर, जिसको भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। कहाँ पे? चेन्नई पोर्ट पे।
नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस संस्थान में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये काफी चर्चा में प्रश्न है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी हाल ही में 2 बैठक हुई है, 44वीं बैठक की अध्यक्षता की है इन्होंने। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के अंदर, क्योंकि नाम से पता चल रहा है अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने भोपाल के अंदर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की है। देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में बैठक, पहली बैठक हुई है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 44वीं बैठक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में आयोजित हुई। इसमें क्या हुआ? चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में CJDA की प्रमुख उपलब्धियां और CZA और वर्ष 2026-27 के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं, यानी कि 2027 के लिए इसके अंदर क्या क्या रणनीतिक प्राथमिकता रहेगी वो इनमें चर्चा हुई है। दूसरी बैठक हुई है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 89वीं बैठक, ये हुई है भोपाल के अंदर। इसमें वन्य जीव संरक्षण और चिड़ियाघरों और या जैव विविधता से संबंधित नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा चुकी है। 2 बैठक हुई है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 44वीं बैठक और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 89वीं बैठक भोपाल के अंदर आयोजित की। ये दोनों के दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से याद रख लेना। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में किस प्लेटफॉर्म पर 2 दिन की कार्यशाला की सह मेजबानी की है? ये जितने भी सम्मेलन मैं आपको करवा रहा हूँ, उत्तर होगा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसकी फुल फॉर्म UDISE प्लस, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इसी के सहयोग से भुवनेश्वर के अंदर 2 दिन की कार्यशाला की सह मेजबानी की किसने? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी मेजबानी की है। देखो, संगठन और सहयोग DOSEL ने उड़ीसा सरकार के विद्यालय और जन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कब हुआ? 27 फरवरी 2026 को। विषय या प्लेटफॉर्म कार्यशाला यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर केंद्रित ये प्लेटफॉर्म विषय रहा था और उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव श्री धीरज साहू ने इसका उद्घाटन किया था। इस प्रकार का प्रश्न हमें लग रहा है भी इस प्रकार का नहीं आएगा, लेकिन ये इस प्रकार के प्रश्न ही RPSC ज्यादातर पूछने लगी है। नेक्स्ट देखो, भारत और इजराइल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया है? ये लीजिए भी, अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया कि लगभग 3 से 4 दिन पहले मोदी जी इजराइल की यात्रा पर है और इजराइल की संसद द्वारा मोदी जी को 30वां विदेशी राष्ट्र सम्मान भी मिला है। तो उसी के अवसर पर भारत और इजराइल ने क्या है? शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी हुई है भारत और इजराइल के बीच। ठीक है, तो भारत और इजराइल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है, यानी कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में हुई। यह घोषणा 25 से 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान की गई। उद्देश्य रक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और भी मजबूत करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि सीधा प्रश्न आएगा कि भारत और किस देश के बीच शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी हुई? तो भारत और इजराइल के बीच। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और इसकी थीम रही अब की बार विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। क्या बात है भी, विज्ञान में महिलाएं हैं और विकसित भारत को गति देने वाली ये शक्ति है। तो ये अब की बार इसकी थीम रही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि CV रमन द्वारा 1928 में खोजे गए रमन प्रभाव के सम्मान में बनाया जाता है और इसकी थीम विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। सीधा प्रश्न आएगा भी इसकी थीम क्या है। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारत का राजकोषीय घाटा जनवरी 2026 के अंत तक 9.8 लाख करोड़
रहा, जो पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य का 63% रहा था। इस प्रकार के प्रश्न ना ये आएंगे अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर। भारत की जो इकोनॉमी का आपका टॉपिक है ना, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जनवरी 2026 के अंत तक 9.8 लाख करोड़ रहा, जो पूरे वित्तीय वर्ष 2026 लक्ष्य का 63% रहा है। MSME DFO ओखला नई दिल्ली ने 27 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के CR पार्क स्थित बांगिया समाज भवन में 3 दिवसीय PM विश्वकर्मा प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन किया। तो 27 से लेकर 1 मार्च के बीच में किसने, MSME DFO, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर 3 दिवसीय PM विश्वकर्मा प्रदर्शनी का आयोजन किया। 3 नंबर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो ये तीनों के तीनों वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी तक कहाँ किया गया, तो सेगांव महाराष्ट्र के अंदर। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने किया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यश डोज अपनी क्या थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की, 12 मई 2020 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की, 25 सितंबर 2014 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई, 1 दिसंबर 2018 को। अब मैं आपको अगले 2 से 3 दिन के लिए ये योजना करवाऊंगा, तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि आजकल प्रश्न आ रहा है, अच्छे तरीके से भी सम्मिलित करो। इधर योजना आ गई और इधर तारीख आ गई कि इनको सम्मिलित करो। तो अगले 3 से 4 दिन में आपको ये योजना करवाऊंगा, ताकि इनका रिवीजन हो जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट हो जाए आपके लिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी, केंद्र सरकार ने उजाला योजना कब शुरू की थी, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी, और केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना कब शुरू की थी। इनकी तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी से इसमें L1 के अंदर, ये L2 के अंदर, SST के अंदर योजना का एक प्रश्न आया था, सम्मिलित करो, तब मैं आपको ये योजना करवा रहा हूँ। तो ये अच्छे तरीके से इनको जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। और होली का ऑफर तो आपको लगातार दिया जा रहा है, इसका फायदा आप जरूर उठा लेना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है, चाहे आरपीएससी, ये नाना क्लासेस की अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक भी बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आज वीकली और मंथली टेस्ट फरवरी महीने का मिल जाएगा, इस पे भी ऑफर चल रहा है। सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की, इसमें भी ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आज या कल से आपको टेस्ट मिलने लग जाएंगे। और LDC 2026 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, इन सभी पे होली के अवसर पर 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपने करंट अफेयर्स की क्लास। बस निश्चित तौर से पढ़ो, मेहनत करते रहो, आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।